ये लो बीबी, इंजेक्शन और सिरप 800 रुपया दे दो। भाई साहब, मेरे पास तो ये सिर्फ 200 ही है, बाकी के उधार कर लेंगे। और बीबी, ये मेडिकल स्टोर है, करियाने की दुकान नहीं है, या खाता नहीं चलता। भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं कल किसी के भी घर बर्तन धोकर पक्का आपको बकाया पैसे दे दूंगी। खुदा का वास्ता भाई साहब, मुझे ये दे दीजिए। ओ बीबी, खुदा के वास्ते मस्जिद में मिलते हैं, दुकान पे नहीं। अगर पैसे हैं तो ले लो, वरना आगे चलो। ये लो शाबाश, चलो। क्या बात है बहन, यहाँ यूं क्यों बैठी हो? क्या बच्चा बीमार है? बहुत तेज बुखार है, दवाई लेने आई थी, पैसे कम पड़ गए। हो, बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और तुम इसको लेके यहाँ बैठी हो, घर क्यों नहीं बैठी? इसको डॉक्टर को दिखाओ। घर तो है ही नहीं, मुसाफिर खाने अपने बच्चे के साथ जाके सो जाती हूँ। खावत ने तलाक देकर घर से निकाल दिया और माँ बाप ने तो बहुत पहले से मेरे साथ मरना जीना खत्म कर दिया था। डॉक्टर के पास गई हूँ, उसने दवाइयाँ लिख के दी है। मेडिकल स्टोर पे उन्होंने 800 रुपया बता दिया। इतने पैसे ही नहीं थे, पैसे ही कम पड़ गए। तुम फिक्र ना करो, मैं बच्चे को दवाई ले देता हूँ। ये बताओ, वो काम काज कर लोगी? हाँ जी साहब जी, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी। तो ठीक है, ये लो। कितने की दवाई आनी है? भाई साहब, 800 की दवाई है। ये लो, 1000 रुपया ये रखो, और ये मेरा कार्ड है। कल फैक्ट्री आ जाना, वहाँ पे औरतें पैकिंग खाते में पैकिंग का काम करती हैं, तुम भी उनके साथ काम करना। अल्लाह आपका भला करे साहब जी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपके बच्चे जिए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले, आपकी बड़ी मेहरबानी साहब जी। चल मेरा बच्चा, चल मैं दवाई लेकर देती हूँ अपने बच्चे को। चल मेरा बच्चा। जी बहन, किससे मिलना है आपने? मुझे ना शकूर साहब ने बुलाया काम के लिए, उनसे मिलना है। ठीक है, आप चले जाएं अंदर ऑफिस में। जी भाई साहब, अगर बुरा ना माने तो मेरा बच्चा बीमार है, मैं यहाँ आपके पास लेटा दूं, मैं काम का पता करके भी आ जाती हूँ। उतनी देर तक आप इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, लिटा दें। जी बड़ी मेहरबानी। ख्याल रखिएगा भाई साहब। ठीक है। मेहरबानी। इसे तो बड़ा तेज बुखार है। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी दिलशाद। अच्छा दिलशाद, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कैसी है अब उसकी तबीयत? साहब जी, उसे अभी भी बुखार है, मैं बाहर चारपाई पे गार्ड के पास लटा कर आई हूँ।
अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या खाओ पियोगी? नहीं नहीं साहब जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी। बस आप काम बताएं जो मेरे लायक हो। काम अभी बता देता हूँ। ये आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं? कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए कुंडी लगाना जरूरी होता है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। दिलशाद, तुम्हारी जरूरत बड़ी है, इसलिए तुम्हें रास्ता भी भाड़ा अपनाना पड़ेगा। ये पैकिंग से तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होगी। अगर बच्चा पालना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब लगी समझ? पर मैं तो हलाल रोजी कमाने आई हूँ। हलाल और हराम पेट की आग नहीं देखती। आपने तो कल मुझे बहन कहा था ना। दुनिया में जरूरत के वक्त रिश्ते बदल जाते हैं। पर मैं ऐसी औरत नहीं हूँ साहब जी, चाह रही हूँ मैं। रुको, छोड़े मेरा हाथ, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़े। शोर ना करो, तुम्हारी जैसी औरतें यहीं आती हैं। वो और होंगी, मैं दिलशाद हूँ, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी। हाँ, क्या बात है? साहब ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारी ड्यूटी गेट पे है ना, चलो गेट पे। छोड़ें साहब जी, ये ज्यादती है। और कोई ज्यादती नहीं है, ये अपनी मर्जी से आई है, मैं लेके नहीं आया इसे। मैं तो यहाँ काम करने आई थी, ये मेरी मजबूरी खरीदना चाह रहा है। और तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। ओए चल अपनी ड्यूटी पे, बीच में मत आओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? जो आदमी औरत की इज्जत न पहचाने उसकी चौखट पे खड़ा होना भी हराम है। आप क्या मुझे निकालेंगे? मैं खुद ही आपकी नौकरी छोड़ देता हूं। ये बाजू छोड़े साहब जी, वगरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर इसका बच्चा बुखार से तप रहा है और आप अंदर अपनी हफस की आग बुझा रहे हैं। लानत है आपकी सफेद पोशी पर। इसका हाथ छोड़ दें, वगरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। आओ बहन। आए बहन, मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं, मैं आपको छोड़ आता हूं। बताओ बहन। और दरअसल ये है भाई साहब, मेरे खावंद ने तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया, तो अपने बच्चे को लेकर मुसाफिर खाने में सोती हूँ। अगर आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया है तो आप अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? मैंने पसंद की शादी की थी, तब से मेरे माँ बाप मुझसे नाराज है और मुझसे हमेशा के लिए मिलना जुलना बंद कर दिए। आपका शुक्रिया भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। बहन, इस तपते बुखार में बच्चे को आप किधर लेकर जाएंगे? अल्लाह मालिक है, कहीं भी चले जाएंगे। बहन, मैं घर में अकेला रहता हूं, मैं अपने घर भी ले जा सकता हूं, लेकिन लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अगर आप कहें तो मेरे एक दोस्त हैं कारी साहब, उनके यहाँ ठहरा दूं कुछ दिन। हाँ भाई साहब, आपकी मेहरबानी होगी अगर ऐसा हो जाए तो। चलिए ठीक है, आए, मैं उठा लेता हूं आपके बच्चे को।
अच्छा, तो ये है सारी बात। बेटी, तुमने परेशान नहीं होना। आज से तुम मेरी बेटी हो। ये घर तुम्हारा है। तुम यहां महफूज हो। जितनी देर मर्जी इस घर में रहो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आप पर बोझ बन रही हूँ। बेटी, बोझ तो वो बनते हैं जो इंसानियत छीन लेते हैं। तुम तो अपनी इज्जत बचा कर आई हो। क्यों रशीद? जी जी, आप अंदर बच्चे के पास बैठे, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। जाओ बेटी, अपने बच्चे के पास जाओ। जी। बेटी, जख्म जल्दी नहीं भरते, मगर महफूज जगह पर आकर इंसान दोबारा सुकून से सांस लेना सीख जाता है। जी कारी साहब। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा रशीद, मुझे पता चला है कि तू जिधर नई जॉब कर रहा है, माशाल्लाह तनख्वाह और उधर दोनों बेहतर हैं। जी कारी साहब, अल्लाह का बड़ा ही करम है। जिस दिन वो पहली वाली नौकरी छोड़ी थी, दिल में बस यही था कि रिज़्क़ अल्लाह देता है, कोई हाजी शकूर नहीं। और अल्लाह ने वाकई बेहतरीन असबाब बना दिए। बेशक, जो आदमी किसी की इज्जत की खातिर अपना रिज़्क़ खतरे में डाल देता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अच्छा रशीद, अल्लाह ने तुम्हारा रिज़्क़ तो सीधा कर दिया है। अब एक और जिम्मेदारी की बात करनी है। जी जी कारी साहब, करें। रशीद, जिस औरत ने इतना कुछ देखा हो, उसे सिर्फ पनाह नहीं चाहिए होती, उसे यकीन भी चाहिए होता है। और मैंने तुम्हारी आंख में उसके लिए तरस नहीं, एहतराम देखा है। याद रखना रशीद, कभी कभी अल्लाह आदमी को सिर्फ किसी को डूबने से बचाने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए भी भेज देता है। तुम्हारा अब रोजगार लग चुका है, पैरों पर खड़े हो। अगर तुम चाहो और अगर दिलशाद राजी हो, तो उसके लिए ये भक्ति पनाह एक नई जिंदगी बन सकती है। जी जी कारी साहब, अगर उसे कभी लगा कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, तो ये उसके साथ जुल्म होगा। लेकिन अगर उसे ये यकीन हो कि मैं उसकी इज्जत को समझता हूं और उसे बोझ नहीं समझता, तो मैं तैयार हूं। फैसला तुम्हारा होगा बेटी, कोई जबर नहीं है। मैंने रिश्तों के नाम पर हमेशा डर देखा है, लेकिन उसने मेरी मजबूरी को कभी छुआ तक नहीं। करीब आकर भी उसने हद पार नहीं की। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद औरत को दर्स में एहतराम भी मिल सकता है।
अगर ये रिश्ता इज्जत का है तो मुझे कबूल। जीती रहो बेटी, जीती रहो। रशीद, तो मैंने कहा कि बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। लो बेटी, जाकर अपना घर बसाओ, नई जिंदगी का आगाज करो। अल्लाह तुम दोनों का निगहबान। सच्चा मर्द वो नहीं जो मजबूरी खरीद ले, बल्कि वो है जो टूटी हुई उम्मीद को पनाह दे दे।